नमस्कार। आज हम बात करेंगे राहु शनि की युति की। जैसे कि रिसेंटली चीज़ें हुई हैं पहलगाम में, पहले ही ये बता दिया गया था कि 29 मार्च से लेकर 18 मई तक, मेरे प्रीवियस वीडियो में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। कई जगह पे अर्थक्वेक भी हुए हैं इस बीच में, कहीं पे ओले गिरे हैं, कहीं पे एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो आप समझ लीजिए कि ज्योतिष कितना इफ़ेक्टिव हो सकता है ये सब चीज़ें प्रेडिक्ट करने के लिए। और ये बताया गया था कि पानी से रिलेटेड कुछ इंसिडेंट होंगे। तो जो भारत सरकार ने निर्णय लिया है वो पानी से रिलेटेड ही लिया है। 2006 में भी ऐसा ही एक कॉम्बिनेशन बना था जब इनडायरेक्टली राहु शनि एक साथ थे। 2006 से लेकर 2008 तक क्या हालत हुई थी, कैसे टेररिस्ट अटैक हुए थे, ये हमको भी पता है। इसलिए 18 मई को राहु फिर 11वें घर में आ जाएंगे। अब फिर फाइनेंस से रिलेटेड इवेंट होंगे, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इवेंट होंगे। इसलिए इन 2-2.5 सालों में कोई भी बोल्ड डिसीज़न ना लें। जैसे अगर आपकी जॉब चल रही है तो जब तक कोई अगला ऑफ़र नहीं है तब तक आपको रिज़ाइन नहीं करना है। बिना ऑफ़र के रिज़ाइन ना करें, नहीं तो पता लगे बाद में जॉब ही नहीं लग रही है। 18 मई के बाद स्थिति थोड़ी बेटर होगी, लेकिन राहु फिर भी 11वें महीने में 11वीं राशि में होगा ही। और राहु उल्टा चलता है तो वो 12वीं राशि से निकल के 11वीं राशि में पड़ जाएगा। और शनि जब भी 12वीं राशि में जाते हैं तो वो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड होता है। कई ऐसे जो है केसेस होंगे या फिर डिस्कशन तो बने ही हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 498A पे पूरा डिस्कशन बना हुआ है। और भी कई सारे ऐसे कानून हैं जो चल रहे हैं। वक्फ बोर्ड का भी कानून बन चुका है। तो 12वीं राशि जो है वो कोर्ट कचहरी की होती है, हॉस्पिटल की होती है, इन्वेस्टमेंट की होती है। तो स्टॉक मार्केट में जैसे उछाल आए हैं, गिरे हैं, वो तो आपको पता ही है। ये जब शनि जो है, शनिदेव 12वीं राशि में जाते हैं तब तक प्रॉपर्टी के भी रेट्स बढ़ते हैं। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा, सोच समझ के आप निर्णय लीजिए। कोई भी गलत निर्णय आपके लिए बुरा हो सकता है, उसका और बुरा इम्पैक्ट हो सकता है। अगर वो 2% बुरा देने वाला था तो 40% तक बुरा देगा। और ये वाटरी साइन पे ही इम्पैक्ट डालेंगे, चौथा, 8वां और 12वां। तो ये रिलेटेड उससे अभी और भी एक बुरे इंसिडेंट होने वाले हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की जो ट्रैवल है आपको बहुत सोच समझ के करनी है। अगर आपने ज़रूरत नहीं है तो ये 18 मई तक ट्रैवल ना करें। फिर राहु 11वें राशि में आ जाएगा तो थोड़ी सी स्थिति बेटर होगी, बट वहाँ भी आपको फाइनेंस में बहुत सोच समझ के पैसे लगाने हैं। जो स्पेकुलेशन है, स्टॉक मार्केट, लॉटरी, इसमें तो आपको बहुत सोच समझ के करना होगा, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। पहले भी 2006 में भी ये इंसिडेंट हो चुके हैं। तो आपने देखा था कि पूरा जो स्टॉक मार्केट है गिर गया था, 2008 का रिसेशन आ गया था, यही स्थिति बनी थी। अब भी यही होगा। 2020 में भी जब कुछ ऐसी स्थिति बनी थी कि शनि देव 10वें घर में गए थे, तब वो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। पूरा देखने का नज़रिया ही बदल गया था लोगों का। कई लोगों प्रॉफिट भी हुआ है इसी बीच में। तो अब जब ये 11वें घर में जाएंगे तो AI को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। और आप देख रहे हैं कि इन 1.5-2 महीने में 29 मार्च के बाद से बंगाल में भी प्रॉब्लम्स हुई हैं। म्यांमार में, थाईलैंड में 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक देखा गया है। तो इस प्रकार की समस्याएं आती जाएंगी और कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय कानून से रिलेटेड बनेंगे या फिर उसका डिस्कशन चलते रहेंगे। क्योंकि शनिदेव जो है वो 12वीं राशि में है, तो शनिदेव कर्म के भी देवता हैं, न्याय के भी देवता हैं। तो आपको हो सकता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ जाए। जिनके 7.5 चतुर्दहिया, अष्टम दहिया है, उनको भी थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा, ताकि जैसे 9वीं राशि के 14 दहिया चल रहे हैं, 12वीं राशि, पहली राशि और 11वीं राशि, 12वीं राशि और पहली राशि का ये 7.5 चल रहे हैं।
इसलिए आपको देख समझ के चीज़ें करनी है, मेहनत बहुत लगेगी। जो शनिदेव हैं वो आसानी से कुछ देते नहीं हैं, वो आपसे पहले मेहनत करवाएंगे तभी आपको कुछ मिलेगा। धन्यवाद।